तो दीपांशु, हाउ आर यू? आपकी टीम तो बाहर हो गई, इंडिया भी और साउथ अफ्रीका भी, वर्ल्ड कप से। पर अभी भी मुस्कुरा रहे हो, दैट्स द स्पिरिट। हाय भैया, बस खुश भी हूँ और थोड़ा उदास भी हूँ, पर क्या कर सकते हैं। आखिर इंडियन टीम हमारी टीम है, तो हंसी और उदासी तो ऐसी चलती रहती है। बट हाँ, इंडिया ने जो पहले दो मैचेस में परफॉर्म करा, उसके बाद अब जो बाकी दो मैचेस में करा, उसको देख के खुशी भी है। तो हाँ, मिक्स्ड अच्छा, इमोशन। वैसे आप मुझे दीपांशु लग नहीं रहे, आप तो मुझे दीपांशु के छोटे भाई लग रहे हो। दीपांशु नहीं की तो काफी मैं घनी दाढ़ी थी, कहाँ गई वो? नहीं मैं मैं दीपांशु ही हूँ। मेरी एक्चुअली दाढ़ी भी कट गई है और बाल भी कट गए हैं, तो अच्छा, थोड़ा सा अभी अभी उसकी आप वजह मेरे से। छोटे भाई लग रहे हो। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, तो आप बता रहे थे कि अभी भी आप अपनी स्पिरिट्स को आपने हाई रखा है। इंडिया की बाहर हो गई है बिल्कुल वर्ल्ड कप से। तो क्या लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। जो इनका खराब वर्ल्ड कप रहा इंडिया का, क्यों रहा? मुझे एक एक जो फैक्टर लगा, जो ऑब्वियसली जो की मैचेस थे, बाकी तीनों तो हमें पता ही था कि इंडिया जीत ही जाएगी, अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ। बट जो ऑब्वियसली जो की डिफरेंस मेकर्स थे, वो पहले दो मैचेस ही थे बड़ी टीमों के अगेंस्ट। तो उसमें मुझे ऐसा दिखा इंडिया की बैटिंग में कि थोड़ा सा जो एक फियरलेस बैटिंग होती है इंडिया की यूजुअली, ऑफ अक्सर जो ओपनर्स जो फियरलेस बैटिंग करते हैं, वो फियरलेस बैटिंग नहीं दिखी। एक तो मैं हालांकि मैं ईशान किशन को सपोर्ट करता हूं, बट आई स्टिल फील कि वो उस मैच के अंदर रोहित शर्मा को ही लाना चाहिए था ओपनिंग में। ईशान किशन शायद वो सही चॉइस नहीं थे। इतना क्रूशल मैच था और उसके अंदर ईशान किशन को ओपनिंग पे भेजना शायद ठीक चॉइस नहीं थी। शायद रोहित शर्मा से ही ओपनिंग करनी चाहिए थी। तो वही मुझे लगता है कि फियरलेस बैटिंग नहीं रही। फियरलेस बैटिंग होती तो, अगर आप एक चीज नोटिस करें कि अक्सर जिन टीमों ने पहले बैटिंग करी शुरू के मैचेस में, ग्रुप स्टेजेस के अंदर, पहले बैटिंग करने वाली टीम्स जो थी वो अक्सर 140 150 तक जा रही थी, मोस्टली हम्म। मैचेस में, सब में नहीं। बट टुवर्ड्स द एंड मुझे लगता है कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीमों को ये पता चल गया था कि हमें अगर चेज करना है, सॉरी, हमें अगर डिफेंड करना है, तो हमें एक बड़ा टोटल पोस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे साउथ अफ्रीका ने करा, या और भी जो टुवर्ड्स द एंड मैचेस थे, उनमें काफी अच्छे टोटल पोस्ट हो रहे थे। तो फियरलेस खेलना पड़ेगा, वो इंडिया नहीं खेल पाई। मुझे ये एक रीजन लगता है। मुझे तो लगता है कि विराट कोहली की किस्मत ही नहीं है एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप जीतने की। तो जब किस्मत ही ना हो तो अपने आप कुछ ना कहीं से ऐसे रास्ते बंद हो ही जाती है। आप बैटर भी हो तो भी टीम हार जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मुझे लगता है। वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल क्योंकि जहां नहीं मिलता। पिछले 2 सालों से इंडिया सारी T20 सीरीज जीती है। अपने देश में भी बाहर जाके भी हर कंट्री को हरा के आई है। इस न्यूजीलैंड को तो न्यूजीलैंड में 5-0 से हराया था T20 सीरीज, अगर आपको ध्यान हो यस, पिछले साल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इंग्लैंड को भी हरा के आए, ऑस्ट्रेलिया को उनके देश में, और यहाँ पर वर्ल्ड कप में आके ऐसे फिसड्डी साबित हो गए, खास तौर से पहले 2 मैचेस में, कि लगा हम्म। कि बिल्कुल ये तो लास्ट रैंक की टीम है, शायद कोई क्वालिफायर से निकल के आई है टीम। सुपर सुपर 12 से पहले भेजना चाहिए था क्वालिफायर के अंदर। बट हम्म। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये चीज थोड़ी सी लगी। इस चीज में मुझे भी लगा कि इंडिया काफी, जो इनका एक एक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से नहीं खेली। तो वही है कि अब विराट कोहली की भी कह सकते हैं कि हाँ, किस्मत, जो आपने कहा कि धोनी जो थे वो टेस्ट पे कभी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, पर वाइट बॉल गेम में काफी सक्सेसफुल रहते थे वो। अब मतलब उन्होंने जो टूर्नामेंट जितवाए, वहीं विराट जो रहे हैं वो रेड बॉल के अंदर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराना, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना। तो वाइट बॉल के साथ उनका बायलेटरल वाइट सीरीज में बॉल तो से अच्छा भी लग रहा है। विराट सफल रहे हैं, ऑन पेपर सफल रहे हाँ। हैं एज ए कैप्टन, पर आईसीसी टूर्नामेंट्स में सफल नहीं रहे। हम्म। अदरवाइज तो हाँ विन हाँ परसेंटेज देखे 65% है विराट की। हाँ हाँ। T20 में भी, वनडे में भी तो वो अच्छी है। पर वो बायलैटरल सीरीज में जलवा दिखाया, पर वर्ल्ड कप में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में फेल रहे एज ए कैप्टन। फेल रहे हैं।
वही मुझे लगता है कि शायद तो कुछ आपको आशा टीम्स जो थी होती हैं, कि टूर्नामेंट जैसे टीम्स ये होती हैं वो। अफगानिस्तान के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था मामला, तो आपको आशा थी कि इंडिया पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में पहले 2 मैच हारने के बाद? थोड़ी बहुत आशा तो नहीं जाग गई थी। मुझे नहीं, वैसे एक इंग्लिश का एक बहुत फेमस कोट है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग राइट, डू इट योरसेल्फ। तो मुझे लगता है कि जब इंडिया ने अपनी अपना जो किस्मत थी वो अफगानिस्तान के हाथों में छोड़ दी थी जब, तो उसके बाद ये हो ही गया था कि अब तो इंडिया के बाहर जाने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि अफगानिस्तान कोई बहुत बड़ी टीम तो नहीं है। 50 ओवर वर्ल्ड कप में सारे मैचेस हारे थे। इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया, पर फिर वही है कि अगर आपको कुछ सही करना है तो खुद ही करना है। तो इंडिया को जीतना चाहिए था। तो बट मेरे को भी मेरे मेरे आपसे कुछ दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन जो मेरे को काफी टाइम से घूम रहा है माइंड में, कि जब वो अनाउंस हुआ था कि धोनी को मेंटोर बना दिया है, तो मैं ये जानता हूँ, मैं कोई धोनी की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं कोई एंटी धोनी हूँ, बट एक धोनी बहुत ही श्रूड इंसान है, और वो श्रूडनेस उनके गेम में दिखती थी जब वो इंडिया के लिए मैचेस को कन्वर्ट कर देते थे, चाहे चेस करते हुए चाहे डिफेंड करते हुए। बट कहीं ना कहीं इन अ पर्सनल लाइफ भी वो थोड़ा सा श्रूड है धोनी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ धोनी ने कुछ एक सैबोटाज करने की कोशिश करी है कुछ? डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि धोनी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है? एंड सैबोटेज क्या, आप साजिश? हाँ, मुझे ऐसा मतलब सैबोटेज। नहीं, एक एक इनसिक्योरिटी होती है ना कि भाई मैं अकेला कैप्टन रहूं, एटलीस्ट जब तक मैं हूं तब तक तो मैं अकेला आपके टी कहने का ये ट्वेंटी मतलब कैप्टन। है कि धोनी ने जानबूझ के तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन मैं ही कहलाऊं? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि मैं ही इकलौता वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहूं एटलीस्ट लंबे टाइम तक। और एक चीज और है, एक इसी से कपिल देव रिलेटेड जी है। भी है वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, उनको तो नहीं बदल सकते। लोग कहते हैं कि एमएस धोनी की 2007 की विक्ट्री सबसे बड़ी थी, पर मैं ये कहूंगा सबसे बड़ी विक्ट्री 1983 वर्ल्ड कप की थी, क्योंकि तब तो हाँ, वो हमारी तो खैर टीम थी। बिल्कुल नई थी और थी ही नहीं, बेसिकली बिल्कुल अंडरडॉग्स थी। तो उस हम्म। वक्त जो विक्ट्री थी उसके लेवल पे कोई विक्ट्री नहीं आ सकती। बिल्कुल यार बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, आपका जो वो क्वेश्चन तो है है। कि एम एस धोनी, देखिए मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कोई जानबूझ के इंटेंशनली तो मैं नहीं मानता कि एम एस धोनी ने कोई प्लान किया होगा कि जानबूझ के ऐसे टीम हार जाए, मैं कोई गलत सलाह दूं, गलत टिप्स दूं। तो इंटेंशंस तो गलत नहीं होगी। हाँ, पर धोनी को मेंटोर बनाने का फैसला गलत ही रहा। और जो भी सोच के सिलेक्टर्स ने बनाया था कि कोहली की कैप्टनसी में आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम नॉकआउट स्टेज पे हार जाते हैं, सेमीफाइनल में या फाइनल हम्म। में, तो उसको बेटर किया जाए। तो धोनी को मेंटर बनाने से बेटर तो नहीं हुआ और डाउन हो गया, हम अब की बार सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। तो हम्म। ये मेरे ख्याल से लक फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पर, कि जो कोहली का लक एज ए कैप्टन इंप्रूव करने की कोशिश की, तो वो दोनों के लक टकरा के प्लस प्लस नहीं हुए या मल्टीप्लाई होके डबल नहीं हुआ, वो आपस में टकरा के शायद माइनस हो गए, एक माइनस ने हो गए। दूसरे को काट दिया। और तो कहीं पे हो सकता हाँ। है, सर आप इनके बीच क्या बातचीत होती है, धोनी, रवि शास्त्री, कोहली, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, क्या धोनी टिप्स देते हैं, ये तो हमें नहीं पता। तो एग्जैक्टली हम्म। नहीं कह सकते कि, पर हाँ, जो भी टिप्स दी या जो भी गाइड किया तो कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। वो एग्जैक्टली वही बात मेरे को भी एक इसी से रिलेटेड एक बात मेरे माइंड में भी आती है कि एक जो एक कॉमन गॉसिप जो चल रही और थी ये कि भी अब मेरे को तय लग रहा है कि धोनी को कंटिन्यू तो नहीं किया जाएगा। वो जिस नहीं भी नहीं 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 नहीं। इरादे से जुड़े थे टीम से कि शायद मैं आगे कोच बन जाऊंगा या मेंटरी जुड़ा रहूंगा, तो सिलेक्टर्स इस वर्ल्ड कप के बाद धोनी को भी मेरे अकॉर्डिंग टाटा बाय बाय कह देंगे कि नहीं, इसी वर्ल्ड कप के लिए आप थे, सो अभी थैंक यू, बिल्कुल। आप अपना सीएस देखिए। इंडिया के लोग बहुत मतलब कहते हैं ना कि इस तरह की चीजों में बहुत बिलीव करते हैं कि जब धोनी जीत रहे थे तो किस्मत से जीत रहे थे, तो भाई धोनी का होना बड़ा अच्छा है टीम में, और अब
जो हुआ है, तो शायद इंडिया के लोग अब ये भी कह सकते हैं कि धोनी का होना बहुत बुरा है टीम में। तो कुछ पता नहीं है कि क्या किस तरफ जाता है। बट हाँ, एक क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। ये मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था, उसके अंदर जो हुआ था वो अनिल कुंबले और विराट कोहली, वो जो थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स हुई थी, जो गॉसिप उठी थी कि क्या कुंबले के अगेंस्ट करने के लिए कुछ इस तरह की हुई थी। तो क्या रोहित, ये विराट कोहली का लास्ट एज ए कैप्टन लास्ट वर्ल्ड कप था ये, तो क्या कुछ इसमें पॉलिटिक्स दिखती है कुछ? क्योंकि हमें पता है हमारे प्लेयर्स इन सब चीजों में माहिर है। तो क्या कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं, या कुछ, या ये सिर्फ क्लीन प्लेन डिफीट है टीम की? मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स तो कोई खास नहीं है, क्योंकि विराट कोहली को जितना मैं समझता हूँ, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, पर जितना मैं समझता हूँ, विराट कोहली का जो नेगेटिव पॉइंट है, एरोगेंट है, थोड़ा घमंडी है, और बोलने में वैसे ही है। पर मेरे को ये नहीं लगता कि वो कोई पॉलिटिक्स वगैरह इतना कोई करती है कि, तो पॉलिटिक्स तो नहीं लगती इसमें। हाँ खैर, वो ये कि अब तो क्योंकि वो कैप्टन थे, शायद वो विनिंग नोट पे जाना चाहते। तो खैर अब क्या कर सकते हैं। अब बहरहाल, अब एक बात माइंड में आती है कि लास्ट टाइम जो ये हुआ था इंडिया के साथ, वो 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में हुआ था, जो कि महान ग्रेग चैपल जी के अंडर वो खतरनाक चीज हुई थी। तो खैर जो भी हुआ था, बट उसके 3 महीने बाद सब लोग भूल गए थे उसको, उस हार को भूल गए थे, क्योंकि धोनी ने 2020 वर्ल्ड कप जितवा दिया था 3 महीने के बाद ही। बट हाँ, टीम के अंदर बिल्कुल आप बदलाव तो आए थे, काफी 2017 चेंजेस आए बोल रहे थे। हो? अभी नहीं, आपने 2000, 7। हाँ हाँ, 2007 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो था, इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। अच्छा, जो तो उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता था। हाँ, तो उसके 3 महीने बाद ही T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो उस 50 ओवर वर्ल्ड कप की हार को लोगों ने एक बारी को भुला दिया था, कि हम्म। क्योंकि एक सडन हैप्पीनेस आ गई थी 3 महीने में। बट हाँ, कुछ मेजर चेंजेस रहे थे तब भी। काफी सारे प्लेयर्स को रिमूव करना, काफी सारे पुराने प्लेयर्स को हटाना, और फ्रेश ब्लड को लाना, जैसे रोहित शर्मा वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए थे, धोनी का कैप्टन बनना। तो बहुत शेक डाउन हुआ था तब, पूरा जो एक स्ट्रक्चर था, टीम का स्ट्रक्चर का शेक डाउन हुआ था। और उसके बाद एक गोल्डन पीरियड भी स्टार्ट हुआ इंडिया का। धोनी की कैप्टनसी में प्लेयर्स भी बहुत अच्छे निकल के आए, और टीम ने ट्रॉफीज भी जीती। तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो दोबारा, अब 14 साल बाद जो ये चीज हुई है दोबारा टीम के साथ, तो क्या इसी तरह का एक कुछ शेक डाउन होगा, इसके अंदर कुछ बदलाव हो गए, बड़े बदलाव, या कुछ इस तरह के बदलाव या होने जरूरी है? आपको क्या लगता है? अब एक बड़ा बदलाव तो पहले से ही तय था कि विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ेगी। अगर वो नहीं हम्म। छोड़ते, नहीं डिक्लेयर किया होता, तो एक तो ये बड़ा बदलाव होना ही था कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया जाता। और हम्म। दूसरा ये रहेगा कि वनडे की भी कप्तानी जाएगी विराट कोहली के हाथ से, टेस्ट के कप्तान रहेंगे। और हम्म। वो भी हो सकता है, अगर रोहित को ही कप्तान बनाया जाएगा, इसी के चांसेस ज्यादा है। तो अगर अगले साल ही T20 वर्ल्ड कप है, उसमें रोहित की कप्तानी में अगर जीत जाती है, तो फिर हो सकता है कि हम्म। टेस्ट की कप्तानी भी फिर तब चली जाए। क्योंकि दिमाग में ये हम्म। आ जाएगा कि जो अब टेस्ट की भी चैंपियनशिप होगी, तो उसमें भी फाइनल में तभी जीतेगी अगर कप्तान कोई और होगा। तो एक तो कप्तानी का हम्म। मेजर फैक्टर है, और दूसरा हम प्लेयर्स का भी देखें, तो जो पहले 2 मैचेस के बाद हालत थी, तो उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि इंडिया ने तीसरे चौथे मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बड़े मार्जिन से विक्ट्री हम्म। हासिल की। और एक दोबारा ये होप जग गई थी पूरे इंडियन फैंस में कि हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा वो जो पहले 2 मैचेस की लॉस थी, वो कहीं पे डाइल्यूट हुई है, पूरी तरह तो नहीं, पर 50% डाइल्यूट हुई है। 50% इंडियन फैंस का गुस्सा भी शांत हुआ है, तो मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स भी शायद 50% लीनियंट रहेंगे चेंजेस में। तो हम बाकी प्लेयर्स भी देखें तो क्या चेंजेस हो सकती है। रोहित शर्मा तो रहेंगे, KL राहुल रहेंगे, विराट कोहली भी रहेंगे। वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, पर अब जैसे कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटेगी, तो अब नए सिरे से हो सकता है कि वो अपने आप को रीडिस्कवर करके दिखाए बैटिंग में। हम्म। और फिर राइट। सूर्य कुमार यादव को भी एक सीरीज तो और मिलेगी, श्रेयस अय्यर की भी वापसी होगी।
तो जो चेंजेस में भी हार्दिक पांड्या ने एक मैच में अच्छा किया है, जितना ज्यादा उस पर प्रेशर था, पर एक मैच में अच्छा किया है, तो हार्दिक पांड्या के ऊपर प्रेशर रहेगा कि उसको जब भी खिलाते हैं तो उस सीरीज में इसको अच्छा करना होगा। अगर नहीं करता तो बॉलिंग भी नहीं करता तो एज ए बैट्समैन जस्टिफाई करके दिखाए, तो वहां पर एक चेंज हो सकता है कि इनको सिलेक्टर्स शायद ढूंढने में कि किस ऑलराउंडर को फिट कर सकती है, किन ऑलराउंडर्स को और मौका दे, उस बारे में सर्च कर सकते हैं। अब न्यूजीलैंड आएगी इंडिया, तो उसमें ये नए प्लेयर्स को मौका देंगे, कईयों को रेस्ट दिया जाएगा, तो वहां पर जो अच्छा करके दिखाते हैं वो पिक्चर में आएंगे फिर। और बॉलिंग में देखे तो एक इसमें बैटिंग में तो ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या के ऊपर खतरा रहेगा कैरियर का, और बॉलिंग में देखे तो भुवनेश्वर के ऊपर रहेगा। भुवनेश्वर तो मेरे ख्याल से बाहर हो जाएगी, बाहर क्योंकि हो सीरीज जाएंगे। में उन्हें खिलाया नहीं जाएगा, और जिसको भी खिलाएंगे वो ग्रैब कर लेगा। बाकी अच्छे राइट। बॉलर्स है, हर्षल पटेल है, पर्पल कैप विनर आवेश खान है, दीपक चहर है, तो ये जगह ले लेंगे। आई थिंक भुवनेश्वर का कैरियर यहाँ पे खत्म होगा। और बाकी तो जो कईयों को तो मौका ही नहीं मिला है, अब वो बाहर ही बैठे थे, तो राहुल चहर है, तो उसको दोष नहीं दे सकते, उसको तो मौका ही नहीं मिला। मिस्ट्री स्पिनर जो थे हमारी टीम में, उनका वरुण क्या होगा? चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर। बाकी वरुण चक्रवर्ती का मुझे लगता है कि उसको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, काफी हाईली रेट करते हैं, तो बॉल तो स्पिन होती नहीं वरुण की, नहीं? वो मिस्ट्री मैंने बॉलर देखा, है वो। बॉल वो ऑफ स्पिन फेंकता है तो भी सीधी आती है, वो उसी को ऐसे हाथ घुमा देता है तो वो भी सीधी जाती है। तो वो ऐसा मिस्ट्री स्पिनर है कि बॉल ही स्पिन नहीं होती इसकी, तो हाँ, ये लंबी रेस का घोड़ा लग नहीं रहा है। सच में कहीं उनके अपनी बॉलिंग उनके लिए, खुद के लिए मिस्ट्री तो नहीं बन गई है ये वरुण भी एक सवाल चक्रवर्ती का था। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ महीने में भी 6 मंथ 1 ईयर तक रहेगा, कि पर फिर जब समझ जाएगी ना बैट्समैन की इसकी तो बॉल स्पिन होती नहीं, ये नाम के मिस्ट्री स्पिनर है, तो अच्छी ठुकाई भी होगी। मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि बिल्कुल। लंबी रेस के नहीं है वो घोड़ा, और किसी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अश्विन भी अब एज हो गई है, तो वो टेस्ट मैच में तो अच्छे है, अभी T20 में भी ठीक कर रही है, पर लॉन्ग रन में T20 की टीम डेवलप करनी है, तो कोई इनको डोमेस्टिक सर्किट से ऑफ स्पिनर अच्छा, बल्कि ऑफ स्पिनर में कुलदीप यादव सही है, बॉल तो वो हाँ, अंदर ही लाता है, वो सही में। चाइनामैन बॉलर है, हाँ। ऑफ स्पिनर वाला रोल ही करता है, तो उसको इन्हें मौका हम्म। देना चाहिए प्रॉपर। वो हम्म। अपना वापस उसका पिक्चर में आ सकता है सिलेक्टर्स चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप यादव भी इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है, राइट।